अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी के सफ़र में तन्हाई हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। कोई इसे सज़ा समझता है, कोई इसे बोझ मानता है और कोई इसे रूहानी सफ़र का दरवाज़ा। सच यह है कि तन्हाई अल्लाह की एक नेमत है, एक ऐसा पल जहां इंसान भीड़-भाड़ और शोर से हटकर सिर्फ अपने रब के सामने झुकता है। रसूलुल्लाह का इरशाद है, सबसे करीबी लम्हा वो है जब मेरा बंदा रात की खामोशी और तन्हाई में मुझे याद करता है। सोचिए, जब सारी दुनिया नींद में डूबी होती है, जब कोई गवाह नहीं होता, जब सब खामोश होता है, उसी वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों की आहट सुनता है। क्या आपने महसूस किया है वह लम्हा जब दिल इतना बोझिल हो जाता है कि आंसू अपने आप गिरने लगते हैं? उसी वक्त दिल की गहराइयों से आवाज आती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। दोस्तों, तन्हाई का असली करिश्मा यही है, ये इंसान को उसकी हकीकत से वाकिफ कराती है। ये बताती है कि इंसान कितना कमजोर है और उसका असली सहारा सिर्फ उसका रब है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तन्हाई ही वह वक्त है जब इंसान का दिल पूरी तरह अल्लाह की तरफ झुक जाता है, जब दुआ खालिस नियत से निकलती है और आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, तन्हाई सिर्फ आंसुओं का नाम नहीं है, यह तजुर्बों का खजाना भी है। सहाबा इकराम की ज़िंदगी में झांकिए, जब वह अल्लाह की राह में निकले तो कई बार उन्हें अपने घर, अपने अजीज़, यहाँ तक कि अपनी जायदाद तक छोड़नी पड़ी। हिजरत का वो लम्हा याद कीजिए जब हज़रत अबू बकर और नबी पाक गारे सौर में छुपे हुए थे। बाहर दुश्मन तलवारें लिए खड़े थे और अंदर अंधेरी तन्हाई थी। उस वक्त अबू बकर का दिल कांपा, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे झांक लिया तो हमें देख लेंगे। लेकिन आपने इत्मीनान से फरमाया, लाखफिन लाह माना, मत घबराओ, अल्लाह हमारे साथ है। सोचिए उस गार की तन्हाई, लेकिन दरअसल वही लम्हा था जिसमें अल्लाह की मदद का वादा उतरा। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि तन्हाई आपको तोड़ रही है, याद रखिए यह वही तन्हाई है जो अल्लाह के करीब ले जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक तंगदस्ती के साथ आसानी भी है, यानी तन्हाई और तकलीफ हमेशा के लिए नहीं होती। यह तो एक दरवाजा है जिसके बाद रोशनी आती है। मेरे भाइयों और बहनों, तन्हाई का एक और पहलू है, यह इंसान को अपने गुनाहों से वाकिफ कराती है। जब इंसान लोगों के बीच होता है तो अक्सर अपने गुनाह छिपा लेता है, लेकिन तन्हाई में जब वह अपने रब के सामने बैठता है तो दिल खुद गवाही देता है, हाँ, मैंने गलत किया है। रसूला ने फरमाया, खुशखबरी है उस बंदे के लिए जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। ये आंसू कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह के नज़दीक इज्जत की निशानी है। तन्हाई ही वो वक्त है जब इंसान का दिल अल्लाह से बातें करता है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से छुप छुप कर बातें करता है, वैसे ही एक मोमिन का दिल अपने रब से फुसफुसाता है। कभी आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? रात के सन्नाटे में जब पूरा आलम सो रहा हो, जब हवा भी खामोश हो, उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे, मैं उसे माफ़ कर दूं। कौन है जो मुझसे रिज्क तलब करे, मैं उसे। आप सोच सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं, वो अल्लाह जो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, तन्हाई के लम्हों में खुद आपको पुकारता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तन्हाई हमें सबक देती है, सब्र का, शुक्र का और उम्मीद का। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए, उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। वो अंधेरा, वो तन्हाई, वो डर, लेकिन उसी कुएं से अल्लाह ने उनके लिए मिस्र की हुकूमत तक का रास्ता बना दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने सालों तक अपने बेटे यूसुफ की जुदाई में आंसू बहाए। उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, लेकिन उन्होंने सब्र किया और तन्हाई में सिर्फ अल्लाह से शिकायत की।
आखिरकार अल्लाह ने उनकी आंखों की रोशनी भी लौटा दी और उनके बेटे से मिलन भी कराया। तन्हाई दरअसल इम्तिहान है। जो इसे सब्र और इबादत से गुजारता है तो अल्लाह उसके लिए रहमत और बरकत के दरवाजे खोल देता है। याद रखो, तन्हाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई बल्कि बनाने के लिए आई है। ये तुम्हें लोगों से नहीं बल्कि रब से जोड़ने के लिए आई है। मेरे अजीज दोस्तों, तन्हाई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल ये तो एक सफ़र है जो इंसान को उसके असली मकसद की तरफ ले जाता है। तन्हाई वो आईना है जिसमें इंसान अपने दिल का चेहरा देखता है। भीड़ में तो हर शख्स अच्छा नजर आता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तो असलियत सामने आती है। क्या आपने गौर किया है? जब इंसान अकेला होता है तो दो आवाजें उसके दिल में उठती है। एक आवाज कहती है चलो गुनाह कर लो, कोई देख नहीं रहा। और दूसरी आवाज कहती है रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है। यही तन्हाई का असली इम्तिहान है। रसूला ने फरमाया, 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें कयामत के दिन अल्लाह अपने अर्श के साय में रखेगा। उनमें से एक वो शख्स है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बहन निकले। सोचिए वो आंसू कितने कीमती होंगे कि अल्लाह उन्हें अपने अर्श के साय का हकदार बना देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तन्हाई में सब्र करने का फल दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। जब आप अकेले गुनाह छोड़ते हैं, अल्लाह आपकी दिल की मजबूती बढ़ा देता है। जब आप तन्हाई में दुआ करते हैं, अल्लाह आपके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जो आपके ख्याल में भी नहीं थे। और जब आप तन्हाई में अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह आपको उन लोगों में शामिल कर लेता है जिन्हें वह खुद याद करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यानी असली सुकून, असली राहत, ये असली चैन, ये सब तन्हाई की उन दुआओं में छुपा है जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए। तो दोस्तों, तन्हाई से मत डरो, इसे अपना दोस्त बना लो, क्योंकि तन्हाई में अल्लाह का साथ सबसे ज़्यादा महसूस होता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, तन्हाई का एक और पहलू है। यह इंसान को उसकी दुआ की ताकत का एहसास कराती है। कभी आपने गौर किया है? जब इंसान भीड़ में होता है तो उसकी दुआ अक्सर जुबान तक सीमित रहती है, लेकिन जब वह तन्हाई में बैठकर अल्लाह को पुकारता है तो वह दुआ सीधा दिल से निकलती है। और याद रखिए, जो दुआ दिल से निकले वो आसमान के दरवाजे ज़रूर खटखटाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं करीब हूँ। मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ जब वह मुझे पुकारता है। यानी अल्लाह को हमारे और आपके बीच किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं। ना कोई वकील, ना कोई दरबान। बस तन्हाई में दिल से पुकारो और तुम्हारा रब सुन रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि नबी पाक तहज्जुद में रो रो कर दुआ करते थे। सहाबा इकराम बयान करते हैं कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी और सजदे की जगह गीली हो जाती थी। वो फरमाते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सोचिए, वो रसूल जिन्हें अल्लाह ने पहले ही जन्नत की खुशखबरी दे दी थी, वो भी तन्हाई में इतनी देर तक सजदा करते रहे कि उनके पांव सूज जाते। जब उनसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपको तो अल्लाह ने माफ कर दिया है, फिर इतनी इबादत क्यों? तो आपने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? दोस्तों, यही तन्हाई का सबक है, शुक्र अदा करना। जब इंसान भीड़ में होता है तो अक्सर अपनी नेमतें भूल जाता है, लेकिन जब वह तन्हाई में होता है तो हर नेमत उसकी आंखों के सामने आती है। कोई अपनी माँ की दुआ याद करता है, कोई अपनी रोजी रोटी को देखकर शुक्र अदा करता है, कोई अपने गुनाहों पर रोता है और तौबा करता है। यानी तन्हाई इंसान को या तो गुनाह से रोकती है या उसे नेमतों का एहसास कराकर शुक्रगुजार बनाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी जिंदगी की तन्हाई से गुजर रहे हैं तो उदास मत होइए। ये तन्हाई अल्लाह का तोहफा है, क्योंकि इसी में वह लम्हे छुपे हैं जिनमें आपकी दुआएं कबूल होती है, आपकी तौबा दर्ज होती है और आपके आंसू जन्नत का रास्ता बनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, तन्हाई हमें सिर्फ दुआ और सब्र ही नहीं सिखाती, बल्कि हमें यह भी समझाती है कि असली सहारा कौन है। इंसान अक्सर लोगों पर भरोसा कर लेता है, कभी दोस्तों पर, कभी रिश्तेदारों पर, कभी अपनी ताकत और माल दौलत पर। लेकिन जब वह तन्हाई में पहुंचता है तो सब सहारे टूट जाते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हें मात नहीं दे सकता, और अगर तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके। यानी तन्हाई हमें ये याद दिलाती है कि जीत और हार लोगों से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से होती है।
بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ایک سفر ہے۔ اس سفر میں کئی پڑاؤ آتے ہیں: خوشی، غم، تنگی، راحت اور ہاں، تنہائی بھی۔ لیکن ہر پڑاؤ ہمیں آخرت کی منزل کی طرف لے جا رہا ہے۔ قبر کو یاد کیجئے، وہ تنہائی کا سب سے بڑا لمحہ ہوگا۔ وہاں نہ دوست ہوں گے، نہ گھر والے، نہ دولت۔ وہاں صرف ہمارے اعمال ہوں گے اور اللہ کا کرم۔ رسول اللہ نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ تو سوچئے، آج کی تنہائی اگر ہم نے اللہ کی یاد میں گزاری، اگر ہم نے اس میں دعا اور توبہ کو اپنایا، تو کل قبر کی تنہائی بھی ہمارے لیے روشنی اور سکون بن جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں، تنہائی ہمیں اللہ کے ساتھ ایسا رشتہ بنانے کا موقع دیتی ہے جو کسی اور حالات میں نہیں بن سکتا۔ لوگوں کے بیچ انسان اکثر دکھاوے میں پھنس جاتا ہے۔ کبھی آواز اونچی کر کے قرآن پڑھنا، کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرنا۔ لیکن تنہائی میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، وہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے، تنہائی کی عبادت سب سے سچی عبادت ہے۔ کبھی دل پر بوجھ ہو تو تنہائی میں بیٹھ جائے اور کہیے، حسبن اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ یہ جملہ غزوہ احد کے بعد صحابہ نے پڑھا تھا، جب چاروں طرف دشمن تھے اور مدد کہیں سے نہیں دکھ رہی تھی، مگر اللہ نے ان کے اس یقین کی بدولت انہیں جیت عطا کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سوچئے، وہ آنسو جو لوگ نہیں دیکھ پاتے، اللہ دیکھتا ہے۔ وہی آنسو آخرت میں آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بھائیوں اور بہنوں، تنہائی کا یہ راز سمجھ لیجئے۔ جب آپ اکیلے میں اپنے گناہوں پر روتے ہیں، جب آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، جب اپنی بے بسی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، تب آپ کا رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تو آئیے، آج سے اپنی تنہائی کو بوجھ مت سمجھیے، اسے اپنی روحانی طاقت بنائیے۔ ہر دن کچھ پل نکالیے، سجدے میں سر رکھیے، قرآن کی آیتوں میں ڈوب جائے اور اپنے رب سے راج و نیاز کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تنہائی کو روحانی سکونیہ بنائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن کرے، ہماری دعائیں قبول کرے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور دوستوں، ایسے ہی ایمان افروز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کی سفار کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنی رائے اور احساسات ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک کلک ہمیں اور بھی بہترین ویڈیو بنانے کا